तो चलिए आज जानता है कि सुबह खाली पेट कौन से फल खाना खतरनाक होता है। नंबर 2, पुरुषों के लिए कौन से 4 फल खाना जरूरी होता है। नंबर 3, कौन से फलों के छिलके के साथ ही खाना चाहिए। नंबर 4, कौन कौन से फलों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। नंबर 5, लगातार 3 दिनों तक सिर्फ फल खाने से क्या होता है। नंबर 6, फलों को गलत तरीके से खाने के क्या नुकसान होता है। नंबर 7, रोजाना एक फल खाना सेहत के लिए ज़रूरी क्यों होता है। नंबर 8, रात के समय फल खाने के क्या नुकसान होता है। और नंबर 9, रोजाना फल खाने से पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, सुबह खाली पेट कौन से फल खाना खतरनाक होता है। दरअसल केले में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। खाली पेट केले खाना से ब्लड फ्लो तेज़ होता है। यह हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सुबह खाली पेट केले ना खाएं। सुबह खाली पेट नाशपाती खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है। इससे पेट के पास मौजूद झिल्लियों को नुकसान पहुंचता है, जिससे कई तरह की समस्याएं हो सकती है। संतरा और मौसमी जैसे फलों में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। इसमें सिट्रिक एसिड भी होता है। अगर खाली पेट यह फल खाते हैं तो पेट में जलन की समस्या हो सकती है। अंगूर में एसिड पाया जाता है। खाली पेट अंगूर खाने से पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है। इससे गैस्ट्रिक अल्सर का खतरा बढ़ता है और पेट में जलन की समस्या भी हो सकती है। आम में काफ़ी मात्रा में शुगर पाया जाता है, इसलिए सुबह खाली पेट आम ना खाएं। खाली पेट आम खाना डाइजेशन को बिगाड़ सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों को तो इसे खाली पेट भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। खाली पेट लीची खाना भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लीची में हाइपोग्लिसिन ए नाम के एलिमेंट्स होता है। खाली पेट लीची खाने से तेज़ बुखार और उल्टी जैसी समस्या भी हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, पुरुषों के लिए कौन से 4 फल खाना जरूरी होता है। दरअसल अनार को सेहत के लिए सबसे फायदेमंद फलों में से एक माना जाता है। इसमें कई प्रकार के विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। नियमित रूप से अनार के जूस के सेवन से पाचन तंत्र और हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। ये हड्डी और इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। विशेषज्ञ कहता है कि अनार का जूस पुरुषों में नपुंसकता के इलाज में भी लाभदायक होता है। इसके अलावा कीवी फल को स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इससे इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद मिलती है। यह थकान से भी छुटकारा दिला सकता है। इसके अलावा यह इलेक्ट्राइट डिस्फंक्शन के इलाज में भी फायदेमंद होता है। इसके अति विशेषज्ञ कहते हैं कि पुरुषों को प्रतिदिन केले का सेवन करना चाहिए। इसमें ब्रोमीलिन एंजाइम होता है जो सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है। साथ ही यह पुरुषों में नपुंसकता की समस्या को भी दूर करता है। यह शरीर के लिए और भी कई तरह से फायदेमंद होता है। इसके साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण सेब शरीर की कमजोरी को दूर भगाता है और सेक्सुअली भी फिट रखने में मदद करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रतिरक्षा तंत्र की सुरक्षा करने और उसे मजबूत बनाने में भी मदद करता है। पुरुषों को नियमित रूप से एक सेब का सेवन जरूर करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, कौन से फलों के छिलके के साथ ही खाना चाहिए। दरअसल तरबूज का छिलका खाने के लिए सुरक्षित है, क्योंकि यह विटामिन सी, ए, बी, पोटेशियम और जिंक से भरपूर होता है। छिलके को रेगुलर खाने से स्किन, इम्यूनिटी सिस्टम, ब्लड प्रेशर कम करने और वजन घटाने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा कच्चे आम का छिलका पोषक तत्वों से भरपूर होता है। कच्चे आम के छिलके में विटामिन ए, सी और फाइटो न्यूट्रिशन होता है जो शरीर के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन ए इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी चोटों को ठीक करने में मदद करता है। छिलके में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। फाइबर कंटेंट डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है और फाइटो न्यूट्रिएंट्स कोलेस्ट्रॉल और कैंसर के खतरे को कम करता है। संतरा फल का छिलका शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, ए, फाइबर और पैक्टिन से भरा होता है। छिलका इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अच्छा होता है और श्वास नली को साफ करने में भी मदद करता है। कीवी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा फल है और इसके छिलके में प्रचुर मात्रा में फाइबर, फोलेट और विटामिन ई पाया जाता है, जो इसे हार्ट, कैंसर और डायबिटीज़ के लिए अच्छा बनाता है। तो अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, कौन कौन से फलों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे केला और अमरूद का भी एक साथ गलती से सेवन नहीं ना करें। एक साथ केला और अमरूद के सेवन से पेट में गैस और एसिडिटी की परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही इसके कारण सिर दर्द को भी बढ़ावा मिल सकता है, इसलिए कोशिश करें कि केला और अमरूद एक साथ ना खाएं। इसके अलावा खट्टे फलों को कभी भी मीठे फलों के साथ नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं, फ्रूट चाट बनाते समय अगर आप इस पर नींबू का रस छिड़कते हैं तो यह आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। ख़ास तौर पर अगर आप नींबू के साथ पपीते का सेवन करते हैं तो यह आपके हीमोग्लोबिन पर बुरा असर डाल सकता है। साथ ही इसके कारण एनीमिया जैसी परेशानी भी हो सकती है। अगर आप फ्रूट चाट की प्लेट में अनार की
खुबानी को एक साथ जोड़ रहे हैं तो सावधान हो जाइए। खुबानी और अनार दोनों ही प्रोटीन और शुगर का समृद्ध सोर्स होता है। ऐसे में दोनों को एक साथ सेवन करने से आपके पाचन से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। इसके साथ ही सीने में जलन, एसिडिटी जैसी समस्या भी हो सकती है। संतरे के साथ कभी भी दूध न लें। दूध और संतरे का एक साथ सेवन करने से आपको पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। साथ ही संतरे में एसिड होता है जो शरीर के एंजाइम को नष्ट कर सकता है। इसका असर पाचन पर भी पड़ता है। इससे बलगम और कफ की समस्या हो सकती है। इसी तरह दूध के साथ अन्य खट्टे फल जैसे अनानास, नींबू, अंगूर जैसे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप मीठे फलों का सेवन दूध के साथ कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, लगातार 3 दिनों तक सिर्फ फल खाने से क्या होता है। दरअसल अगर आप जानते हैं कि 3 दिनों यानी कि 72 घंटे तक सिर्फ फल ही खाने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आप 3 दिन फल ही खाते हैं तो इससे आपके शरीर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। फलों में विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। ये हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, साथ ही इम्यूनिटी को भी बूस्ट होती है। लेकिन हाँ, सिर्फ फल खाना ही कई स्वास्थ्य समस्या के जोखिम को बढ़ा सकता है। अगर आप सिर्फ फल पर डिपेंड होते हैं तो जानते हैं कि शरीर में क्या हो सकता है। जैसे नंबर 1, डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ता है। दरअसल जिन लोगों को डायबिटीज़ या फिर प्री डायबिटीज़ की समस्या है उन्हें सिर्फ फलों को खाने की आदत से बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर फलों में नेचुरल शुगर ज़्यादा होती है। जो लोग पैंक्रियाज और किडनी की बीमारी से ग्रसित है, यह आदत उनमें कई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को बढ़ा सकती है। नंबर 2, दांतों में सड़न। दरअसल फलों में मौजूद नेचुरल शुगर एसिडिटी के साथ मिलकर दांतों से सड़न जैसी समस्या उत्पन्न कर सकती है। नंबर 3, सूजन की समस्या। जिन लोगों में फ्रूक्टोज की मात्रा भरपूर होती है वो सूजन का कारण बन सकता है। इसलिए जिन्हें पहले से पैरों में या फिर शरीर के दूसरे हिस्सों में सूजन है उन्हें सिर्फ फलों के सेवन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। नंबर 4, वजन बढ़ना। कुछ लोग वजन कम करने के लिए फल खाते हैं और शुरू में उनका वजन भी कम होता है, लेकिन फलों में नेचुरल शुगर होता है जो वेट गेन का कारण बन सकता है, खासकर उन लोगों में जो ज़्यादा फल खाते हैं। नंबर 5, कई तरह के पोषक तत्वों की कमी। दरअसल जो लोग सिर्फ फ्रूट्स डाइट लेते हैं उनमें विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन D, आयोडीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। ऐसे में इन पोषक तत्वों की कमी होने से शरीर में एनीमिया, थकान, प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी बीमारियां, शरीर में कैल्शियम कम होना और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या भी हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, फलों को गलत तरीके से खाने के क्या नुकसान होता है। जैसे नंबर 1, खाने के साथ फल न खाएं। दरअसल बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि खाने के साथ फल खाने से आंतों में विषाक्त पदार्थ जमा हो सकते हैं। आयुर्वेद में कुछ चीज़ों को आमा यानी विषाक्त पदार्थों के रूप में जाना जाता है। भोजन के साथ फलों का सेवन करने से अपच की समस्या हो सकती है। इसके अलावा इससे कई तरह की त्वचा संबंधी और सूजन का रिस्क भी रहता है। नंबर 2, दूध के साथ फल न मिलाएं। आयुर्वेद सुझाव देता है कि दूध के साथ फल खाने का विरुद्ध आहार कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपको दूध के साथ बेरीज नहीं खाना चाहिए। हालांकि केला मीठा होता है, लेकिन आपको इसे दूध के साथ नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि यह आंत के लिए भारी होता है। नंबर 3, हमेशा सीजनेबल फूड ही खाएं। दरअसल एक्सपर्ट ने बताया है कि हमेशा सीजन में मिलने वाले फल खाना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। अन्य फलों को केमिकल के जरिए लंबी अवधि तक बचा कर रखा जाता है। बेमौसम वाले फल खाने से सेहत को कई गंभीर नुकसान भी हो सकता है और वो महंगे भी मिलते हैं। नंबर 4, जूस निकालकर फलों को खाना गलत। दरअसल डॉक्टर ने बताया है कि फलों का रस उतना फ़ायदेमंद नहीं होता जितना कि उसे साबुत खाना होता है। आपको फलों से ज़्यादा पोषक तत्व लेने के लिए उसका रस नहीं बल्कि पूरा का पूरा फल खाना चाहिए। जूस पीने से आपको फाइबर और अन्य तत्व नहीं मिल पाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, रोज़ाना एक फल खाना सेहत के लिए क्यों ज़रूरी होता है। दरअसल शरीर को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करने के लिए फल से कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। फल की वजह से ही शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारी कोशिकाओं को मरम्मत करने का मौका मिलता है। हालांकि बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रोज़ाना एक फल खाने के बारे में सोचा होगा। तो आइए जानते हैं कि रोज़ाना एक फल खाना सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे नंबर 1, ब्लड शुगर कंट्रोल। दरअसल कुछ फलों में प्राकृतिक रूप से शुगर होता है, उनमें फाइबर और पोषक तत्व भी होता है। उनकी वजह से ही रक्त प्रवाह में शुगर को सोखने की क्षमता कम होती है। इससे ब्लड शुगर लेवल में तेज़ी से इजाफा नहीं होता है। नंबर 2, मानसिक स्वास्थ्य। दरअसल फलों में प्राकृतिक रूप से मौजूद कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जामुन है, जिसे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने वाले फल के तौर पर जाना जाता है।
नंबर 3, वज़न काबू में रखना। फलों की एक अच्छी बात यह है कि इसमें मौजूद कैलोरी कम होती है, फ़ैट की मात्रा भी इसमें कम पाई जाती है, जबकि फाइबर और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। यही वजह है कि डाइट में फल शामिल करने से आपको वज़न काबू में रखने में मदद मिलती है। नंबर 4, एंटीऑक्सीडेंट। दरअसल फलों में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी वजह से आपकी कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने से वाले नुकसान से बचाने का मौका मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट से हार्ट अटैक, कैंसर और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर से भी खतरा कम होता है। नंबर 5, पाचन तंत्र बेहतर रहता है। दरअसल फल प्राकृतिक एंजाइम से भरे होते हैं, इसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव बेहतर रहता है। उदाहरण के लिए अनानास में ब्रोमेलैन और पपीते में पपेन डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। यह एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने में मदद भी करता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 8, रात के समय फल खाने के क्या नुकसान होता है। दरअसल रात में खाना खाने के बाद फल खाने से आपको सबसे पहले तो सर्दी जुकाम हो सकता है, क्योंकि फलों की तासीर ठंडी होती है और आपको सर्दी जुकाम भी होता है, तो यह आपके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इससे साइनस की परेशानी भी हो सकती है। रात में डिनर के बाद फलों के सेवन से आपको डायबिटीज़ की परेशानी भी हो सकती है। फलों में नेचुरल मिठास होती है और रात में फल खाने के बाद अगर आप सो जाते हैं तो यह समस्या भी हो सकती है। फल में भरपूर मात्रा में एनर्जी पाई जाती है, जिसकी वजह से आप पूरे दिन एनर्जी से भरी महसूस भी करते हैं। लेकिन रात में इसके सेवन से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि रात में हमें दिन के मुकाबले बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है और एनर्जी का कहीं इस्तेमाल नहीं हो पाता है। ऐसे में रात के खाने के बाद फल खाने से आपको नींद की परेशानी हो सकती है। रात में खाना खाने के बाद फल खाने से पेट से संबंधित परेशानियां भी हो सकती है। फल और भोजन खाने के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय होना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर भोजन और फल को एक साथ नहीं पचा सकता, जिससे कब्ज और गैस की परेशानी भी हो सकती है। फलों की तासीर जो है वो होती है और आपके पीरियड्स के दर्द को और भी बढ़ा सकती है, इसलिए पीरियड्स के दौरान रात के खाने के बाद फल बिल्कुल भी नहीं खाएं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 9, रोज़ाना फल खाने से पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। दरअसल फलों में न केवल महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, बल्कि इनके सेवन से हमारा पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। यद्यपि किसी भी प्रकार का फल आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन विशिष्ट पोषक तत्वों की अधिक मात्रा वाले फल अन्य किस्मों की तुलना में अधिक फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अपने पाचन तंत्र को मिलने वाले लाभों को पुनः प्राप्त करने के लिए इन फलों को खाएं। रेशेदार फल पाचन प्रक्रिया को मजबूत बनाता है, जिससे मुहासे को दूर करने में मदद मिलती है। फलों के छिलके में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो कि हमारे शरीर की उत्सर्जन प्रक्रिया में बहुत उपयोगी होती है। हालांकि कुछ रेशेदार फलों के छिलके हम नहीं खा सकते, जैसे कि नींबू, केले, खरबूजे और नारंगी, लेकिन फिर भी इनके बाकी हिस्से में पर्याप्त मात्रा में फाइबर उपस्थित होता है।